ओव्यूलेशन क्या है ये मैं अपनी पहली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। रेगुलर ओव्यूलेशन यानी कि जिनके रेगुलर पीरियड है उनको ओव्यूलेशन किस दिन होगा, प्लस जिनके रेगुलर पीरियड नहीं है उनको ओव्यूलेशन किस दिन होगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं कि ओव्यूलेशन होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो कि नॉर्मल एक वुमेन की बॉडी में देखे जाते हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपका ये ओव्यूलेशन का टाइम है, बेस्ट टाइम है आपको बेबी कंसीव करने के लिए। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो आपकी बॉडी में उस वक्त आते हैं जिस वक्त आपको ओव्यूलेशन होता है। उसके नॉर्मली ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आप समझ पाओगे आपकी बॉडी में चेंजेस अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। सबसे पहले आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बढ़ना ये नहीं होगा कि वो 101 पे पहुंच जाएगा, 102 पे पहुंच जाएगा, वो आपको बुखार हो जाएगा। बढ़ना में जो नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर रहता है उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, कुछ पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे कि आपका 98 पॉइंट समथिंग है तो वो 99 हो जाएगा या फिर 99 से थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि रेगुलर जो बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है आपको ओव्यूलेशन टाइम पर। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह के टाइम में जब आप सो के उठे थर्मामीटर आपको अपने पास में रखना है। सुबह के टाइम में डेली आपको अपना टेम्परेचर देखना है। जिस दिन भी आपको लगे कि अब आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है डेली के हिसाब से, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन टाइम भी नज़दीक आ रहा है और वो भी आपको पता चल जाएगा आपके टेम्परेचर नाप कर। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे आपकी ब्रेस्ट जो है हैवी हो जाती है और पेनफुल हो जाती है। ये भी एक नॉर्मली ओव्यूलेशन का सिम्टम है, लेकिन आपको बता दूँ ये पीरियड का भी एक सिम्टम है। जिस तरीके से कई बार पीरियड में क्रैम्पिंग होती है आने से पहले, इस तरीके से ओव्यूलेशन में भी आपको होती है, लेकिन वो बहुत हल्की होती है। कई बार कोई औरतें फील कर पाती है, कई बार कोई औरतें फील नहीं कर पाती, लेकिन वो होता है। और जो पीरियड का दर्द होता है वो बिल्कुल पेट में बीच में होता है, नाभि के नीचे, लेकिन जो ओव्यूलेशन का होता है वो कई बार नाभि से थोड़ा सा इधर को या इधर होता है। उसका रीज़न यही है कि अंदर जो एग है वो बन रहा है, वो ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसको हर महिला फील कर पाए। अब इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम हैं, आपको एक अलग सा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये नॉर्मल डिस्चार्ज से थोड़ा अलग होता है और चिपचिपा होता है। ये डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो भी वो आपका ओव्यूलेशन का सिम्टम है। एक और कॉमन चीज़ जो आती है महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन के टाइम में, रिलेशन रखने की इच्छा। जिनको नॉर्मली नहीं होती उनको भी इस टाइम पर रिलेशन रखने की इच्छा होती है, क्योंकि इस टाइम पर आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि आपकी इच्छा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको जो सुगंध होती है नॉर्मली डेज की, अगर आप किसी की चीज़ की स्मेल कर रहे हो तो आपके ओव्यूलेशन टाइम पर वो चीज़ें स्मेल करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और नॉर्मली ये चीज़ें लोगों को तब भी होती है जब वो कंसीव कर लेते हैं या फिर जो उनका पीरियड है वो आने वाला होता है, तब भी इस तरीके के सिम्टम होते हैं। यानी कि इसके जो सिम्टम हैं वो पीरियड से थोड़ा आसपास होते हैं, बट पीरियड से हल्के होते हैं ये सिम्टम्स। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।